गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या कर रही थी बेटा? चैप्टर 1 कर चुके हैं, उसके दोबारा से रिवाइज कर रही थी चैप्टर 1 को। उसके बेसिक जो भी फॉर्मूले हैं हम वो रिवाइज कर रहे थे। कुछ पहले वीडियो में डाल दिए थे, कुछ जो बचे हुए फॉर्मूलाज हैं आज उनके साथ हम आए हैं। तो क्या है इसमें हमारा, अभी तक हमने सिमेट्रिक डिफरेंस का ना कोई क्वेश्चन आया था ना ही कोई वहाँ पे टर्म आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस बता रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिफरेंस से तो क्लियर है कि हमारा वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सिमेट्रिक है तो यहाँ पे कुछ अलग से डिफरेंस होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है, अगर दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दोनों सेट के बीच में ये ट्राइंगल लग जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालोगे? a में से b माइनस कर दो और b में से a माइनस कर दो, ठीक है। अब ये हम डिफरेंस करते कैसे हैं? a माइनस बी, मतलब a सेट हमें दे दिया यहाँ पे जैसे 1 2 3 और b सेट दे दिया हमें 3 4, सिर्फ इतना ले दिया हमने। अब a माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे? b के जो एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं वो हम वहाँ से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो a में जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो a माइनस बी के एलिमेंट बनेंगे। तो a माइनस बी में आ जाएंगे यहाँ से, b में है 3 4, तो a सेट के अंदर जाओ और जहाँ 3 4 दिखे वो कैंसिल कर दो। तो देखो 3 है, 3 कैंसिल हो गया, 4 है ही नहीं तो कैंसिल नहीं होगा यहाँ से। तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वो कैंसिल करने हैं। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 1 2, तो a माइनस बी आ गया यहाँ से 1 2, ठीक है। अगर हम निकाले b माइनस ए हम यहाँ से निकालें तो जिसको आप माइनस कर रहे हो, a सेट माइनस हो रहा है तो a के एलिमेंट b में से माइनस करने हैं। तो a के एलिमेंट है हमारे 1 2 3, b में से माइनस करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 3। कौन बचेगा? b के एलिमेंट जो बचे हैं वो, b के एलिमेंट बचा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे b माइनस ए क्या हो जाएगा? 4। अब क्या करना है? a माइनस बी और b माइनस ए के जो भी एलिमेंट आए हैं उन दोनों का करना है यहाँ पे यूनियन। समझ आया? a में से b माइनस करो, b में से a माइनस करो, जो ये दो सेट आ गए दोनों का हम कर देंगे यूनियन। तो ये दो सेट a और b का बन जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हो गया? फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी सेट का? जैसे a सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। और वेन डायग्राम से मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई a सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में से a सेट को जब आप माइनस कर दोगे, घटा दोगे इसको, तो जो एरिया बाकी का बचेगा a को छोड़ के, ये क्या किसका बचेगा? a कॉम्प्लीमेंट का। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो किसका कॉम्बिनेशन हो गया? सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का। सेट और कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेट हमारा ये a का पोर्शन अलग है और a कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन अलग है, मतलब a और a कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ये बिल्कुल अलग अलग है, डिसजॉइंट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अगर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आप करोगे तो आपके दोनों सेट पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, लेकिन यूनियन है तो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। क्लियर हो गया? फिर है कि फंक्शन a और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दो। तो अभी मैंने क्या बताया, क्या बन जाएगा? दोनों को ज्वाइन करने से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो a में और a कॉम्प्लीमेंट के एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा दोनों का। फिर है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट करो। 5 मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मतलब क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी उसके अंदर है। कॉम्प्लीमेंट एक नेगेशन की ही तरह आप इसमें मान सकते हो। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा।
क्योंकि जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, अगर किसी सेट का एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट करें और फिर उस कॉम्प्लीमेंट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब किसी सेट का अगर दोबारा से 2 बार हम कॉम्प्लीमेंट करें तो फंक्शन हमारा आ जाता है कैसे, जैसे आपने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ए का कॉम्प्लीमेंट किया मतलब ये बाहर वाला एरिया आ गया, ए को छोड़ के बाहर वाला, फिर अब जो ये बाहर वाला आ गया इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से अब की बार ये वाला पोर्शन घट जाएगा, क्या बचा हमारा यहाँ पे ए बच गया। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट के थे। आगे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट लेते हैं बेटा जो हमने एप्लीकेशन की थी सेट की, उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले थे हमारे कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, हम कैसे काउंट करेंगे उन्हें, उसके लिए फॉर्मूला था हमारा एन ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट हैं और इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट हैं, इन दोनों को प्लस करके इंटरसेक्शन वाले उसमें से माइनस कर देंगे। फिर अगर हमें निकालना है कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, ए सेट में से पहले बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, फिर ए माइनस बी में जितने एलिमेंट बचे हैं और जितने इंटरसेक्शन में एलिमेंट मतलब जितने कॉमन एलिमेंट हैं उन सब का हम कर देंगे प्लस। बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी में से ए का डिफरेंस करो, बी माइनस ए, इस सेट में जितने एलिमेंट हैं और इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट हैं वो हम प्लस कर देंगे। दोनों फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, एन ए निकालना है तो ए माइनस बी करेंगे और दोनों में जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये तो दोनों में सेम है, सिर्फ आगे आगे वाला डिफरेंस है। एन ए निकाल रहे हो तो ए माइनस बी करो, बी निकाल रहे हो तो बी माइनस ए करोगे। ठीक है, अगर 3 सेट हमें दे रखे हैं, तीनों के यूनियन में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर हमें ये निकालना है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तीनों के नंबर्स हम प्लस कर देंगे, दो सेट लेकर के हम जो उनमें कॉमन है वो कर देंगे डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे और तीनों में जो कॉमन है वो कर देंगे यहाँ पर प्लस। तो सिंगल सिंगल तो हो जाएंगे नंबर यहाँ पे प्लस, दो का इंटरसेक्शन हो जाएगा माइनस और तीनों का इंटरसेक्शन होगा प्लस। फिर हमने एक एग्जाम्पल में हमने किया था एक सम के अंदर कि अगर कोई टी और कॉफ़ी वाला कोई क्वेश्चन था तो उसमें ऐसे हमें बताने थे ऐसे कितने पीपल हैं जो नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी लेते हैं, जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब है या तो वो ए को प्रीफर करते हैं या वो बी को प्रीफर करते हैं, मतलब या तो वो टी लेते हैं या वो कॉफ़ी लेते हैं। इसका उल्टा मैंने आपको बताया था, ये होता है आइदर और, यूनियन होता है क्या, आइदर और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, नाइदर नॉर। ना तो वो ए को प्रीफर करते ना ही वो बी को प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए हम इसको कैसे निकालेंगे, अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा और यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन, बताया था अभी इसको मैं उल्टा ऐसे लिख रही हूँ कि दोनों पे इंटरसेक्शन है और बीच में है, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होल का बन जाएगा और इस इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे यूनियन। और अब हमें क्या पता है कि किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये नाइदर नॉर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 1 सेट के यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया है, उसके जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज थे वो सारे हमारे यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।